Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, all of us want to make money. Some want to get rich quick, and some, no one understand that ये एक marathon race है. It's not a small race. So, I am going to talk about the importance के यार cash flows आपकी life में कितने important है और वो हम उसकी बात थोड़ी सी discussion करेंगे. So, the first thing I want you कि आप लोगों को पता चले वो ये है, मेरे अपने ख्याल में the aim should not be to get rich quickly, but the aim should be to get rich surely. मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इन जनरल शायद आर मेंटालिटी या दुनिया के अंदर ही शायद इंसान की मेंटालिटी ये है कि वो बहुत जल्दी शॉर्टकट से अमीर होना चाहता है. व्हाट हैपन्स इज के हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हमें लगता है कि रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट हम आउटवे कर देते हैं, जब हमें सामने एक ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन दिखाया जाता है कि यार ये देखें ये जगह है, यहाँ पर आप अभी पैसा डालेंगे ये 3 गुना बढ़ जाएगा, राइट. सो वी कम्प्लीटली आउटवे और हमें रिस्क नज़र नहीं आता और हम उसमें चले जाते हैं एंड देन हम वहाँ पे 4 साल जो है वो फंसे रहते हैं. और वो फंसे रहने से क्या होता है कि जनाब हमारी सारी ROI जो है वो सिफर हो जाती है. रियल एस्टेट में एक अच्छी चीज़ है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्टीमेटली आपको रिटर्न बेनिफिट दे देते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवादर फॉर एग्जांपल. गवादर ने 2000 आपको याद होगा 14, 15, 16 के उस टाइम फ्रेम में गवादर के अंदर बहुत एक्टिविटी हुई, सारा कुछ हुआ. बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग जो है वो गवादर में अपना एक मेजर स्टेक बचा के बैठ गए जब मार्केट नीचे गई और वो पिछले 5 सालों से उधर ही उसी प्राइस में बैठे हैं और प्राइसेस नीचे हो गई हैं. अब 5 से 6 साल के बाद अभी 50%, 60% अगर रेट ऊपर बढ़ेगा तो जनरली आप कॉन्सेप्चुअली कहेंगे जी मार्केट का रेट ऊपर जा रहा है. बट अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो वो उतना ही दोबारा ऊपर जाएगा जितना वो 2015-16 के अंदर था और उसमें 50-60% रेट ऊपर गएगा, मार्केट ऊपर चलेगी. या वो वाला जो पहले वाला बंदा है जिसने 2014, 15, 16 में लिया था वो बेचारा अपने एग्जिट करके बाहर निकलेगा और दूसरा बंदा जो है वो एक नया टोपी जो है किसी और के सर पे पहना दी जाएगी. तो हम कोशिश करते हैं मोर लाइक बैटिंग एज सच, राइट. तो आई एम नॉट सेइंग नो सॉरी, माय अपॉलॉजीज टू शाहिद अफरीदीज फैंस. शाहिद अफरीदी मे बी अ वेरी गुड क्रिकेटर बट व्हेन इट कम टू बैटिंग आई डोंट एग्री. एक बंदा जिसके 23 या 24 या 25 इतनी उसकी बैटिंग एवरेज है बट ही इज़ वेरी फेमस अमंग अस बिकॉज हमें वो छक्का बहुत पसंद है. तो हम छक्के बहुत मारना चाहते हैं. तो हमारी आदत है कि बस छक्का लग जाए, दिहाड़ी लग जाए और उधरना हमारी बहुत कोशिश होती है. उसके लिए हम सब कुछ लगा देंगे. सो दिस इज़ माई पॉइंट कि जो लोग ज़्यादा जल्दी अमीर होना चाहते हैं ना वो इस छक्के के चक्करों में ना आउट हो जाते हैं और वो चंगे भले आउट होते हैं. और अगर आप 5 साल इस मार्केट से आउट हो जाते हैं छक्के के चक्करों में तो भाईजान उस 5 साल के अंदर जो दूसरे लोग हैं जो श्योरली के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं. जो श्योरली वाला मॉडल है वो रियल एस्टेट के अंदर, वो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है, वो उन जगहों के अंदर है जहाँ पर डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. ये चीज़ सजेस्ट करेगी कि यहाँ पे बाकी ये चीज़ अंडर वैल्यू है, इसने बढ़ना है, वो छक्के के ऊपर नहीं है. और जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमने आपके साथ जिक्र किया कि जी कि अगर आप वाकई बिल्कुल यू डोंट वांट टू टेक अ सिंगल परसेंटेज देन गो फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज़. रेंटल प्रॉपर्टीज़ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा लोगों को अमीर बनाया है. और मैं अक्सर बात करता हूँ सक्सेस रेशोज़ देखें. अगर 100 बंदा छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से 10% सक्सेसफुल है और 100 बंदा जो है वो सुकून से चल रहा है लेकिन उसमें से 90% सक्सेसफुल है. तो बेहतर रास्ता कौन सा है दोनों में से? ये प्रॉब्लम और इस मेंटालिटी को हमने ख़त्म करना है. मैं टेक्निकली बात करूंगा कि जी अभी एक रीज़न आया जो 50%, 60% रेट ऊपर चला गया. मार्केट ऊपर नहीं गई, आज भी वही रेट है जो 2016-17 के अंदर था. मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए मेरी नज़र में. जाती है या नहीं जाती वो मेरे डाउट्स हैं. बट अगर 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट्स देखी जाए, जिस बंदे ने 2016-17 में किया उस बेचारे ने क्या गुनाह किया है उस बेचारे के पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो असूली तौर पे मार्केट ऊपर जानी चाहिए. लेकिन हम 5 साल खामोशी से बैठे रहे और अल्लाह ताला का नाम लिया, ये किसी ने छक्का मारने को. ये वो लोग थे जिन्होंने 2016-17 में छक्का मारना था
और 2016 में जब छक्का मारने के लिए गए, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी बहुत सोच समझ के, उन्होंने कहा जी, और वो फिर ख़रीद के वो फिर बैठ गए और फिर अगले 5 साल जो है वो बैठे। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है जिनको हमने लॉसेस पे यहाँ पे बाहर निकाला, और कई लोग हैं जो अभी तक बैठे हुए हैं। और अब वो कहेंगे यार देखो प्रॉपर्टी नहीं, यार प्रॉपर्टी ऊपर नहीं गई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, योर वेल्थ इज स्टिल द सेम एज इट वाज इन 2016-17। अगर 2016-17 में आप जो है वो ग्रैंडे अफोर्ड करते थे तो आज भी आपके पास उतने ही पैसे हैं, क्योंकि उस वक्त 2016-17 में वो 22 लाख की थी, आज वो 45 लाख की है। तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ, यू आर अ फूल इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ जी कि आपने वेट किया और उससे जो है ना आपके पैसे ज़्यादा, वो देखें जी पैसे बढ़ गए, नहीं बढ़े हैं भाईजान। सो माई कॉन्सेप्ट इज़ कि हमेशा मेक श्योर कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रोटेशन में रखें। साल 1.5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे ना करें। 1.5-2 साल के अंदर वहाँ से उस साइकिल में से अगर आप बाहर निकल जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर आप रेंटल इनकम्स में जाते हैं, दैट इज़ इवन अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज उसके अंदर कोई आपको इसलिए नहीं कहेगा, मैं आपको प्लेन सी बात बता दूँ, वाई बिकॉज रेंटल इनकम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आई डोंट गेट बेनिफिट फ्रॉम यू इन दैट मैटर टेक्निकली, क्योंकि इन जनरली मैंने अगर आपकी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करानी है तो मैंने आपको एक रोटेशन के अंदर साल 1.5 साल 2 साल के बाद 4-5 ट्रांजेक्शंस की, 4-5 ट्रांजेक्शंस दायमे की। बट इन अ रेंटल इनकम प्रॉपर्टी प्रॉब्ली आप 10 साल जो है वो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर स्टेबल है और आपको वो प्रॉफिट आ रहा है और आप उस प्रॉफिट से जो पैसे ये जो बच्चे देती है चीज़ वो मल्टीप्लिकेशन में जाती है। सो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास आज 4-5 करोड़ रुपया है और 5 करोड़ रुपया आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोगों को इस बात का यकीन है कि वो अगले 5 साल हर साल 50 लाख रुपया उसके ऊपर कमाएंगे? हर साल गारंटी से कौन कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। लग जाएंगे छिक्के, 1 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, तीसरी जगह पे आप फंस जाएंगे, चौथी जगह पे आप फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको सेटबैक मिल जाएगा। वो सेटबैक जो मिलेगा वो एवरेज आउट कर जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो एवरेज इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी से पूछे 9% से ज़्यादा ROI रियल स्टेट के अंडर डेवलप्ड जगहों के अंदर नहीं है। सो उससे बहुत बेहतर है कि जी कि अगर आपके पास 5 करोड़ 6 करोड़ रुपये लगा के 4-5 लाख रुपया मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है, ठीक है, सो दैन दैट मेक्स 6 मिलियन 5 से 6 मिलियन वो एक ईयर का बनाती है। और हर साल 5 से 6 मिलियन में अगर आपको इतना ही शौक है इन जगहों पे इन्वेस्ट करने का, स्पेकुलेट, आप हर साल 5 से 6 मिलियन उन जगहों में इन्वेस्ट करें तो आपके वो पैसे भी सेफ हो गए, सिक्योर हो गए, और वो आपको पैसे कमा के दे, कमाऊ पूत बन गया आपका। ये कमाऊ पूत आपको चाहिए। इस वक्त मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, और ये फिर मैं बताऊँगा कि जी कि मेरी बात शायद इतनी वैल्यू ना रखे आपके लिए कि जी कि अच्छा यार ये पता नहीं कौन बात कर रहा है, बट आप इस पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो अमीर लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनको तो फॉलो करना है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर 3-4 एग्जांपल्स हैं, मैंने कई दफ़ा एग्जांपल्स दिए हैं, बाबर रियाज की, मियां मंशा की, ठीक है, ये नदीम रियाज जो डॉलमेन का है, मंशा साहब जिनको आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है, सब बाबर अली पैकेजेस वाले, ये गीगा ग्रुप और ये वो सारे रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। दे आर ऑल मेकिंग रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़। क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्या वजह है? दे आर मेकिंग मॉल्स, दे आर मेकिंग अपार्टमेंट्स, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट। तो जहाँ 2 ही ऑप्शन है कि जिन्होंने इतना पैसा, अरबपति खरबपति लोग हैं, या वो बेवकूफ़ है और मैं और आप ज़्यादा समझदार हैं। तो अगर मैं और आप ज़्यादा समझदार हैं, हो सकता है मैं और आप ज़्यादा समझदार हों, बट पैसा कमाने की हद तक वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे से आपसे ज़्यादा समझदार है। तो मैं तो कोई ऐसी बात भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त सक्सेसफुल हैं उनके पाथ को फॉलो करें, ठीक है, जो काम वो करें आप भी उसी डायरेक्शन के अंदर चलें, यू विल बी सक्सेसफुल। रेंटल इनकम देयर इज़ नो मैच, कैश फ्लोज कोई मैच नहीं है, कोई स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, कोई ऐसी चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगेन रिपीट आफ्टर मी, द एम इज़ नॉट टू गेट रिच क्विक बट टू गेट रिच for sure. Thank you very much. Allah Hafiz.